जय जय महाकाली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी, नारायणी ही नमस्तुते ते। माँ सबको शांति सुख प्रदान करे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अश्वनी मास की यानी भादों के बाद जब हमारा प्रतिपदा आती है, पूर्णिमा के बाद में हमारे पितृ के कार्य शुरू हो जाते हैं। 16 दिन के हमारे पितृ दिवस आते हैं। उन पितृ दिवस में हम लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध मनाते हैं, उनके पसंद का खाना खिलाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या लगता है कि जो तिथि होती है हम उससे अज्ञान होते हैं, यानी कि किसी की अकाल मृत्यु हो, किसी का या किसी की अचानक मौत हो, लेकिन हमें उसका नहीं पता कि वो किस तिथि में उसको हमें श्राद्ध मनाना चाहिए, या हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? श्राद्ध मनाने का मन है, निकालना भी है। सब बोलते हैं कि अमावस्या वाले दिन सबका निकाल दीजिए। भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। अमावस्या वाले दिन पितृ विसर्जन होता है, पितृ को श्राद्ध नहीं होता। यदि कोई अमावस्या वाले दिन ही किसी को कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो ही उसका अमावस्या को श्राद्ध मनाया जाता है और पितृ विसर्जन किया जाता है। प्रतिपदा पे हम पितरों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और अमावस्या को हम उनको विदा करते हैं, तो विसर्जन करते हैं। इसलिए हम भूल चूक में जितनी भी हमसे गलतियां 16 दिन में होती हैं, उन गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं और हम उनको अमावस्या वाले दिन विदा करने से पहले खाना वाना खिला के उनको विदा कर देते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन अगर हमें किसी तिथि का नहीं पता तो हम किस दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध मना सकते हैं, या अगर तिथि भी पता है तो हम ऐसा कौन सा विशेष दिन हो कि पूजन किया जाए, उसका श्राद्ध मनाया जाए, वो पूरे घर के लिए आशीर्वाद स्वरूप हो। अगर किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई छोटी उम्र में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो अगर आपको उनकी तिथि भी नहीं पता, आप उनका श्राद्ध सप्तमी वाले दिन मनाइए। सप्तमी के दिन जितने भी अकाल मृत्यु वाले लोग होते हैं, अगर हम उनको उनके नाम का श्राद्ध मनाया जाए तो वो सब सीधा उन तक पहुंचता है। अगर आपके घर में किसी सुहागिन की मृत्यु हुई है, आपकी माता हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, लेकिन हमें उनकी तिथि पूरी तरीके से नहीं पता और हम ये सोच रहे हैं कि हम कब मनाएं, वो किसी भी तिथि में उनको दाग लगा हो, किसी भी तिथि में उनकी क्रिया हुई हो, आप उनका श्राद्ध द्वादशी को मनाइए। द्वादशी में हर सुहागिन को, जो भी आप सुहागिन के नाम का श्राद्ध मनाते हैं, वो उनके लिए फलदायी होता है। अगर आपके घर में किसी पापा की, दादा की या चाचा की या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी किसी की डेथ हुई हो और उनका श्राद्ध आप ये सोच रहे हैं कि हम इसका श्राद्ध कब मनाएं, तो उनका जो श्राद्ध होता है वो हमेशा त्रयोदशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी में हम अपने जितने भी हमारे मेल पितृ हैं, यानी कि पुरुष प्रधान हैं, अगर उनकी किसी की मृत्यु हुई हो और आपको उनका नहीं पता है तो उनका आप त्रयोदशी में मनाइए। अमावस्या में केवल हमें पितृ विसर्जन करना होता है। अगर अमावस्या तिथि में ही किसी को दाग लगा हो तो पहले श्राद्ध मनाइए, उसके बाद में जब विसर्जन करते हैं तो उसको दूसरे तरीके से, जैसे आप अपने 16 पत्ते तोरी के लेते हैं, उस पर खाना निकालते हैं, वो करिए। पहले विसर्जन मत करिए, पहले श्राद्ध करिए फिर विसर्जन करिए। ज्यादातर लोग करते हैं कि पहले पूरा 16 उस पर निकाल देते हैं, बाद में पंडित करते हैं। नहीं, पहले आप श्राद्ध मनाइए और श्राद्ध मना के उनसे आशीर्वाद लेके तब उनका विसर्जन कीजिए। दक्षिणमुखी पितरों को माना जाता है कि वो वहां निवास करते हैं, उसकी तरफ बैठकर बाकायदा आप उनको पूरे खाने पे उनके नाम का भोग लगाइए और पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, ये मन में जाप करते हुए आप उनको भोजन अर्पण करिए। वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। जय जय महाकाली।